Do not fight the Fed. Do not fight the central banks. अगर आप डिप बायर हो, अगर आप फोमो बायर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट या किसी भी रिस्क ऑन एसेट क्लास में, या अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो, तो मैं आपको ये सीधी सीधी वार्निंग दे रहा हूँ, डू नॉट फाइट द फेड, डू नॉट फाइट द सेंट्रल बैंक्स. All central banks across the globe, including US Fed, including RBI, are raising interest rates. ठीक है, ये सब तो आप न्यूज़ में पढ़ते हो या ट्रैक भी करते हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं सारे सेंट्रल बैंक्स. बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात शॉर्ट टर्म में, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, वो ये है कि US Fed is moving from QE to QT. ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग टू क्वांटिटेटिव टाइटनिंग. अब इन सब के चक्कर में कोई पढ़ता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या है. बट अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत पीछे हो, थोड़ा स्टडी करो. सो क्वांटिटेटिव ईजिंग मैं कोशिश करूँगा बिना कोई जार्गन यूज़ किए सिंपल वे में समझा सकूँ. और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मार्केट पर व्यू 180 डिग्री चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग सिंपल टर्म्स में सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी में लिक्विडिटी डालता है. बेसिकली आपको, हमको, कंपनीज को लोन सस्ते मिल जाते हैं. ठीक है, M2 मनी सप्लाई बढ़ जाता है. ठीक है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, खर्चा ज़्यादा करते हैं, सेल्स बढ़ता है, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है. सो क्वांटिटेटिव ईजिंग वो होता है. और कोविड में इसकी बहुत ज़रूरत थी और फेड ने भर भर के क्वांटिटेटिव ईजिंग की है और मनी प्रिंट करके की है. प्लस जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको बाय करके की है. ठीक है, ताकि लोगों को नियरली 0% लोन पर इंटरेस्ट रेट मिल सके. ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स होते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग के कि शॉर्ट टर्म में तो मज़ा आता है कि बढ़िया ग्रोथ बूम करती है, इकनॉमी बूम करती है, बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन्फ्लेशन. ये मैंने 2021 में ही वार्निंग दे दी थी और कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है. आई थिंक फरवरी मार्च 2021 का मेरा वीडियो भी है. क्योंकि ये सब चीज़ों से मैं अवेयर हूँ, कई सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, सो नेचुरली. अब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में शिफ्ट हो गई है फेड पॉलिसी. टाइटनिंग क्या है? टाइटनिंग इज़ एग्जैक्ट अपोजिट टू ईजिंग. मतलब जो लिक्विडिटी सिस्टम में डाली थी वो लिक्विडिटी फेड वापस खींच रहा है. ठीक है, सेंट्रल बैंक्स वापस खींच रहे हैं क्योंकि उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है. बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी जेब से पैसा खींच रहे हैं कि भैया खर्चा कम करो, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है. ठीक है, सो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कैसे करते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के करते हैं. प्लस जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए थे ट्रेजरीज, वो सब वापस बेचने लगते हैं. ठीक है, तो फेड इज़ कमिटेड टू टेम द इन्फ्लेशन. उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और वो QT में शिफ्ट कर चुके हैं. ठीक है, उनका पॉलिसी. अभी जो करंट बैलेंस शीट है फेड की, टोटल अराउंड 9 ट्रिलियन है. और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इन सब की जो हमारे फेड हैं, RBI गवर्नर हैं, FM हैं, इन सब की स्पीच में बड़े ध्यान से सुनता हूँ. बिकॉज इनके नॉट जस्ट देयर वर्ड्स, इनकी बॉडी लैंग्वेज और से बहुत कुछ क्लूज़ मिल जाते हैं. अल्टीमेटली दे आर ह्यूमंस. तो अभी लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक जो किया फेड ने 75 बेसिस पॉइंट, तो किसी रिपोर्टर ने जेरोम पावेल से पूछा कि आपका बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन का क्या प्लान है, बेसिकली क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का क्या प्लान है. तो शुरू में उसने कुछ तो घुमा फिरा के आंसर दिया. फिर उसने शायद किसी दूसरे रिपोर्टर ने पूछा
ये क्वेश्चन घूम फिर के 2-3 बार आया कि आपका बैलेंस शीट रिडक्शन पर क्या प्लान है? तो फाइनली फिर जेरोम पावेल ने काफ़ी घुमाने फिराने के बाद बोला कि हम 95 बिलियन डॉलर पर मंथ बैलेंस शीट रिडक्शन करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक है, फिगर याद रखना, फिर मैं कंपैरिजन करूँगा। 95 बिलियन डॉलर पर मंथ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। लास्ट टाइम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कब की थी? 2018 में। कितनी की थी? 45 बिलियन डॉलर पर मंथ, मतलब अभी जितना प्लान है उसके आधे से भी कम। ठीक है, और वो करने पर 3 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट्स ग्लोबली 15 to 20% नीचे आ गए थे, इंक्लूडिंग निफ्टी। मुझे याद है उस समय मैं शॉर्ट था, थिंक सेकेंड हाफ ऑफ 2018। ठीक है, और 11,700 से कुछ 10,000 तक आया था। उसी टाइम पे DHFL डी इसका कुछ स्कैम भी न्यूज़ आई थी, जो भी है। बट दैट मेन रीज़न वाज QT, क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स गिर रहे थे। सो आधे से भी कम जब QT किया था, हम 15-20% गिर गए थे। तो अभी तो 3 महीने के लिए सिर्फ, अभी तो डबल है, 95 बिलियन डॉलर पर मंथ, और अगले 2-3 साल के लिए। ठीक है, हालांकि फेड ये चेंज कर सकता है अपना स्टैंड एनी टाइम, डिपेंडिंग ऑन डेटा, जो भी बोलते हैं वो। बट अपने टारगेट से वो इतनी दूर हैं, 2% इन्फ्लेशन इज़ एक्सेप्टेबल उनके हिसाब से, और अभी हम 9.1% है। ठीक है, और यहाँ से मुझे लग रहा है पीक के आसपास हैं। डिसइन्फ्लेशन होगा, फिर डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन बहुत दूर है, अभी डिसइन्फ्लेशन इज़ नथिंग बट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन वो कम हो जाएगी, क्योंकि कमोडिटी प्राइस, क्रूड ऑयल, ये सब नीचे आए। बट 2% से तो बहुत दूर है। 9.1% भी आता है, और अभी अगला 7 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग आता है। सो व्हाट, यू आर नो वेयर क्लोज टू टारगेट। सो फेड ये सब करने वाला है, इस फोमो रैली में मत फंसो। मार्केट, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, इतना दयालु कृपालु मार्केट मैंने कभी नहीं देखा। 3 बार 4 बार मौका दे रहा है, 17-18 हज़ार के ऊपर निकल जाओ। लेकिन इंडिया में इतनी डम मनी है, हर किसी को इन्वेस्टर बनना है मार्केट के टॉप पर। सारे इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, सारे एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि देसी सक्सेस रीसेंसी बायस कि मैं बाय करता हूँ अगले दिन बढ़ता है, मैं बाय करता हूँ अगले दिन बढ़ता है, तो सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। मत फंसो। डू नॉट फाइट द फेड, डू नॉट फाइट सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, ये इससे क्लियर वार्निंग हो नहीं सकती। अपना स्टडी हालांकि खुद करो, ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जो भी यूट्यूब एल्गोरिदम में आने के लिए करना है वो करो, सो दैट लोग बेसिक लॉजिकल डिसीजन लें। क्यों फाइट करना है सेंट्रल बैंक से? वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, मिडिल क्लास की लगी पड़ी है। ठीक है, यूएस में घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर इंडिया में तो सरकारें बदल जाती हैं। ठीक है, महंगाई ज़रा सी हो और काले कपड़े पहन के रोड पे उतर जाते हैं अपोजिशन वाले। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी हद तक जाएगी, और जो मिडिल क्लास है उसको नाराज़ नहीं करेगी, क्योंकि मेन जो वोटर्स का बेस है वो वही है। सो आने वाला 1-2 साल में, मतलब आने वाले 6 महीने में मुझे तो रिसेशन दिख रहा है, और 1 साल के अंदर वही बॉन्ड मार्केट भी बोल रहा है, और सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ठीक है, हाउसिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये तीनों एक साथ नीचे जाने वाले हैं। इसमें इसमें कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं है, तीनों एक साथ नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो किसी कोई क्या बोल रहा है वो मत सुनो, बॉन्ड मार्केट की सुनो। मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे लास्ट मैंने 2-3 पोस्ट भी अच्छे डिस्क्रिप्टिव डाले हैं, वो देखो, और ये वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। बेसिक मिस्टेक रिटेलर यही करता है, ग्रीड में
फंसता है, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं उनके साथ चलो। यही कॉन्सेप्ट मैंने 2020 में भी लगाया था जब कोविड क्रैश आया था, और फेड ने अनाउंस किया था कि दे विल प्रिंट, दे विल कम टू सपोर्ट द मार्केट। कैसे? क्वांटिटेटिव ईजिंग से। मैंने क्वांटिटेटिव ईजिंग की साइकिल में 15 साल से देख रहा हूँ। सो आई थिंक, आई डोंट नो, बट 2020 में मैं आके लाइव यूट्यूब पर मार्केट आवर्स में बाय करता था कि डेकेड्स में ऐसा मौका मिलता है 10-12 साल में बाय करो, ठीक है। 2020 में पूरा बाय करता रहा, और 2021 में मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि ओवरडू कर दिया इन्होंने। मतलब क्यूई किया ही गया, इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर दिया, प्लस लोगों के अकाउंट में भी पर फैमिली $50,000 डाल रहे हैं। मतलब सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। उतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 21 में, बट 2020 में जो उन्होंने रिवर्स किया था साइकिल के, अब हम क्यूई करेंगे, इंटरेस्ट घटाएंगे, उसका एग्जैक्ट अपोजिट अब हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट से लिक्विडिटी खींच रहे हैं, ठीक है, सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। सो जो कोविड रिकवरी के दौरान हुआ था उसका एग्जैक्ट अपोजिट अगले 1 साल 2 साल मैं क्लियर देख रहा हूँ, ठीक है। सो टेक इट एज ए वेरी सीरियस वार्निंग, डू योर ओन स्टडी, और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ इस वीडियो को, सो दैट आँख बंद करके अंधाधुन जो बाय कर रहे हैं, और मार्केट गिरेगा एवरेज करेंगे, और गिरेगा और एवरेज करेंगे, और गिरेगा और एवरेज करेंगे, लंबे पेल दिए जाएंगे, 5-10 साल पैसा फंस जाएगा। और कुछ तो ऐसे जंक स्टॉक्स में फंसता है पैसा कि वो वापस कभी आता ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आरकॉम, सुजलॉन, जेपी एसोसिएट्स, शुगर स्टॉक्स, बहुत सारे उस समय हुआ करते थे, यूनिटेक, ठीक है। ये कभी अपने डीएलएफ, ये कभी अपने हाइस के आसपास भी नहीं फटके यार, हाइस के 50% भी नहीं, कुछ तो 1-2 रुपए हो गए यूनिटेक, आरकॉम, ये सब। सो और अभी वैसे ही कुछ ये सब में हो रहा है, जोमेटो और पेटीएम, ये सब। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि ट्रेडर और इन्वेस्टर शुड नॉट फाइट विद फेड, शुड नॉट फाइट विद सेंट्रल बैंक्स। शेयर करो, इस वीडियो की फ़ीस है मेरी 5000 लाइक्स, ठीक है यार, चलो।